dear friends, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, The Travel Man, One Man Show. और आज की ये जो वीडियो है द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड, इसमें कुछ अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आपको पता है इस वीडियो में हम कोविड के हालातों के बारे में बात करते हैं या ओवरऑल कोई टूरिज्म अपडेट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आज कुछ अपडेट्स हैं भी, तो हम उसके बारे में जल्दी से जल्दी फटाफट बात करते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के यार थोड़ा चैनल को जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन नोटिफिकेशन को हिट करेंगे तो इस किस्म की ट्रैवल अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कोविड केसेस की। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है थाईलैंड का, उन्होंने कुछ केसेस रिपोर्ट किए थे। आपको पता है कि हम जनवरी का इस साल का सेकेंड वीक भी क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक के अंदर जो केसेस रिपोर्ट किए हैं डिजीज़ कंट्रोल अथॉरिटी ने, वो हैं 997, लगभग 1000 केसेस आप मान सकते हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा मान सकते हैं। जो भी वो फिगर रिपोर्ट कर रहे हैं, फिगर सारी एग्जैक्टली सेम या सही तो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जो एवरेज है वो कम से कम 150 कोविड पेशेंट्स की बनी हुई है पर डे। 142 ये लोग कह रहे हैं, बट एक्चुअली कुड बी 150। 382 पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड फॉर लंग इन्फेक्शंस विद 244 ऑन वेंटिलेटर्स। अब ये क्या है बेसिकली, देखिए ऐसा है कि ये वो केसेस हैं जो हाई रिस्क केसेस या कैटेगरी ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि एजड लोग हो गए, किसी को हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये उनकी बेसिकली बात हो रही है। जो देखा जाए अगर ओवरऑल टोटलिटी में ये जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कि जो लंग इन्फेक्शन के पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पे हैं, उसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है। मतलब 28 से 30% जो है केसेस कम आ रहे हैं या ऐसे सीवियर केसेस आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस। अभी पहले वीक में 2023 के जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर 58 कोविड की डेथ्स हो चुकी है। ओके, ऑन एन एवरेज 8 केसेस डेली के आप ये कह सकते हैं। और ये जो केसेस हैं ये वही केसेस हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी या ग्रुप के अंदर आते हैं। इसमें से जो 32 लोग हैं जो इन्होंने डेटा निकाला है उसका, तो उसमें ये पता लगा है कि जो 32 लोग हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं थे या जिन्हें सिर्फ सिंगल डोज लगी हुई थी, पार्शली वैक्सीनेटेड थे। फिर इन्होंने 16 केसेस वो निकाले हैं जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं लगी हुई थी। अब ध्यान रहे कि हम बात करें जो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते लोग, सीनियर सिटीजन्स हो गए या जिन्हें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस पहले से थी। अब ये मैं मानता नहीं कि बूस्टर डोज की वजह से किसी की डेथ हो जाएगी या किसी को कोविड बहुत सीवियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके केस में थोड़ी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि अगर ऐसा हो भी जाए। तो 16 केसेस तो उन्होंने वो रिपोर्ट किए हैं। अब इसके बाद अभी तक कोविड वैक्सीन की बात करूँ ओवरऑल थाईलैंड, तो 149 मिलियन डोजेज लग चुकी है लोगों को। अब अच्छी खबर यहाँ पे यह है कि थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है वो फ्री कोविड टेस्ट प्रोवाइड करने जा रही है उन लोगों को जो लोग सिम्टोमेटिक निकलेंगे। फॉरेन विजिटर्स की बात कर रहा हूँ। और अगर वैक्सीन आप लगवाना चाहते हैं थाईलैंड में तो वो आपको रीजनेबल प्राइस पे मिलेगी। जो अभी तक केसेस आ रहे हैं थाईलैंड के अंदर, जितने भी केसेस की हम वैसे बात कर रहे हैं जनरल, वो सारे माइल्ड सिम्टम्स के आ रहे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, जो ऑक्यूपेशन रेट है हॉस्पिटल बेड्स का वो भी कोई ज़्यादा इस वक्त नहीं बढ़ा है। बात रही अगर फेस मास्क वगैरह पहनने की, तो थाईलैंड की गवर्नमेंट उस चीज़ को लोगों पे इम्पोज नहीं करती है। बस इतना है कि प्रिकॉशंस के तौर पे लोगों को फेस मास्क पहनना चाहिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं या आप किसी इनक्लोज जगह में जा रहे हैं। ओके, तो फेस मास्क पहनना अभी भी ज़रूरी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन स्टिल अवॉइड इट। पर एज अ फॉरेन टूरिस्ट जो इतनी रिस्क लेके जा रहा है इस वक्त वहाँ पे, और अगर मेडिकल इंश्योरेंस भी आप ले रहे हैं, सारी तैयारी करके जा रहे हैं, मास्क ना पहनना मैं समझता हूँ कि एक केयरलेसनेस होगी। तो मास्क ज़रूर आप पहने अगर आप एक फॉरेन ट्रैवलर हैं। ओके, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ। कुछ लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत ही फ्रेश रिस्पॉन्स है उनके, एंड स्पेशल थैंक्स टू देम कि उन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं। तो एक हमारे जो व्यूवर हैं वो ये कह रहे हैं कि आई ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू फुकेट ऑन 8th of January विद इंस्टेंट वीज़ा एंड इमिग्रेशन क्लियरेंस विद नो क्वेश्चन आस्क्ड और डॉक्यूमेंट्स चेक्ड, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल हियर। तो जो लोग अभी भी ट्रैवल करते हैं फुकेट वगैरह, या अभी फुकेट का वो बता रहे हैं, या थाईलैंड में ट्रैवल करते हैं, तो 8 जनवरी को उन्होंने ट्रैवल किया है और उनका वीज़ा इमिग्रेशन क्लियरेंस बहुत जल्दी हो गया, कोई सवाल उनसे नहीं पूछे गए, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल देयर। पीपल आर रोमिंग फ्रीली विदाउट मास्क। तो उन्होंने ये कहा है कि लोग बिना मास्क के भी वहाँ पे घूम रहे हैं। ट्रैवलिंग टू इंडिया टुमारो 14th Jan टुक RT-PCR टेस्ट एट कराबी विद जस्ट 1500 बाट विद इन 12 hours रिसीव्ड रिपोर्ट। तो 12 घंटे के अंदर उनको जो है उनकी रिपोर्ट मिल गई
और 1500 बात का उन्होंने टेस्ट कराया करावी के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा रिस्पॉन्स हमारे एक व्यूवर का, और उन्होंने लिखा है असीम जस्ट अराइव्ड इन फुकेट टुडे January 14th, गॉट वीजा ऑन अराइवल इन लेस देन 2 मिनट्स। तो 2 मिनट के अंदर उनका वीजा ऑन अराइवल लग गया, 30 दिनों का वीजा उनको मिल गया। Immigration was smooth, no questions asked. I was one of a few that were wearing a mask throughout the flight. I witnessed very less mask tourists and locals here. तो ये कह रहे हैं कि जनरली इन जनरल जो है लोग ज़्यादा मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं, लेकिन फ़्लाइट के दौरान उन्होंने मास्क पहना है। फिर आगे दिया, आई डोंट थिंक पीपल हियर आर थिंकिंग मच अबाउट कोविड, जस्ट लाइक कोल्ड एंड फीवर। तो कोल्ड एंड फीवर की तरह, फ्लू की तरह ही उसे ट्रीट कर रहे हैं लोग। वहाँ पे ज़्यादा कोविड के बारे में बातें यहाँ ज़्यादा सोचते नहीं हैं लोग। बट येस, टेस्टिंग पॉजिटिव इन अ फॉरेन कंट्री वुड नॉट बी समथिंग समवन वुड वांट टू हैपन। Definitely agree. We'll take rest as the travel was hectic. We'll explore Patong by late evening. Okay. तो ये एक और रिस्पॉन्स है। तो मैंने आपको बताना ये चाहा है कि जो भी मुझे लोगों के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग कमेंट्स पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि अभी वहाँ पे चीज़ें नॉर्मली हैं। ठीक है, कोविड को कोविड की तरह वहाँ नहीं देख रहे लोग। और मैं अभी तक ये भी एनालाइज कर चुका हूँ कि जो भी थाईलैंड की डिजीज़ कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ की जो डिजीज़ को मैनेज करती हैं, इन्फेक्शन रेट को मैनेज करती हैं, तो वो भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट डेली बेसिस पे तो उन्होंने करना ही छोड़ दिया इन्होंने भी। बात कर लेते थोड़ी ट्रैवल अपडेट्स से, टूरिज्म अपडेट्स। तो आपको पता है कि हमने बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत तेज़ी से जो है वीडियोस बनाई हैं। हाल ही में जब ये तो हमें पता है कि अगर आप इंडिया आ रहे हैं, RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट आपको कराना है, सुविधा पे अपलोड करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ थाईलैंड की गवर्नमेंट ने भी जब चाइनीज़ टूरिस्ट आए एक्चुअली, तो उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज करने की कोशिश की, बट बाद में इन्होंने यू टर्न ले लिया। तो अब बात यह है कि अगर आप इंडिया टू थाईलैंड जाते हैं तो आपको कोई भी आपका वैक्सीनेशन का स्टेटस है, आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीन लगी हो तो अच्छी बात है आपके पास। मेडिकल इंश्योरेंस भी इन्होंने एलिमिनेट कर दी, उसकी नीड भी, लेकिन उन पे अभी भी एप्लीकेबल रहेगा सॉर्ट ऑफ, जो लोग वापस इंडिया आते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं जहाँ पे आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब थाईलैंड से चलने से पहले अगर आप टेस्ट कराते हैं और किसी और कंट्री में जाते हैं, उसके लिए इन्होंने कहा था पहले कि मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है इन लोगों के लिए, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि वो भी मैंडेटरी नहीं है, बट रैंडमली वो किसी को भी चेक कर सकते हैं एयरपोर्ट पे। किसी की भी चेकिंग हो सकती है डॉक्यूमेंट्स की कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है। अब बात यह है कि इंश्योरेंस हमें ज़रूर लेके चलनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चेक करता भी है आपको, बाई चांस अगर कोई चेक भी कर लेता है, तो उस वक्त आप वहाँ की लोकल इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते। और पॉलिसी जो है आपकी, इट विल टेक इफेक्ट वंस यू क्लियर द इमिग्रेशन। तो आपको पहले हो सकता है कि एयरपोर्ट पे कुछ प्रोविजंस या ऑप्शंस देते हैं इंश्योरेंस के, और वो इंश्योरेंस आपको कम से कम 2000 पर पर्सन की पड़ सकती है। तो ये गलती ना करें, इंश्योरेंस ज़रूर अभी भी कैरी करके चलें। ऑलराइट। और अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो काफ़ी लोगों के सवाल ये भी आ रहे हैं कि एयर सुविधा हमें कब भरना है। तो एयर सुविधा यार बहुत बार चीज़ें डिस्कस की। एयर सुविधा को आप अपने मतलब एयरपोर्ट पहुंचने से पहले विदिन 24 आवर्स किसी भी टाइम, या एयरपोर्ट चलने से पहले आप उसे भर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 24 घंटे के अंदर ही मुझे भरना है और मुझे 24 घंटे पहले करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके पास रिपोर्ट आ जाए, आप एयर सुविधा पे उसे अपलोड कर दो अपनी डिटेल्स डाल के। ऑलराइट, बस इतना ही है इंडिया टू थाईलैंड या थाईलैंड टू इंडिया। और जो लोग ट्रांजिट करके आ रहे हैं उनके ऊपर, अगर वाया बैंकॉक आ रहे हैं आप या वाया फुकेट आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन इस वक्त इंश्योरेंस लेना सबके लिए ज़रूरी है, मैं आपको एडवाइस करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चाइना का टूरिज्म, या इस वक्त वो सिचुएशन क्या बनी हुई, वो भी आपका एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है इस वक्त। तो यहाँ पे चाइनीज़ टूरिस्ट जो है, अभी जो फ्लाइट आई है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे 9 जनवरी को, वो पहली फ़्लाइट के अंदर 270 चाइनीज़ टूरिस्ट थे। इसके अलावा थ्रू आउट द डे 15 फ़्लाइट्स और आनी थी अभी चाइना से, और टोटल जो लोग एक्सपेक्टेड थे उस दिन 9 जनवरी के आसपास, वो थे 3465 लोग टोटल जो हैं अभी तक थाईलैंड में आए हैं चाइना से। ठीक है, जो टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है वो 2.38 ट्रिलियन बाट जनरेट करना चाहते हैं। 65% ऑफ रेवेन्यू दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट एंड 35 फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। एक और कंसर्न सबसे बड़ा कि अब ये टूरिज्म डेवलपमेंट फीस लगाने जा रहे हैं, जो कि 300 थाई बाट की है, और INR में आप इसे कन्वर्ट करके देखेंगे ये पड़ेगा कुछ 734 रुपये आपको। ओके, इसके अंदर
हमें क्या बेनिफिट है? हमें इसमें बेनिफिट सिर्फ इतना है कि मेडिकल कवरेज देंगे और जनरल मेडिकल कवरेज होगी वो, उसके अंदर कोविड के एक्सपेंसेस आपके कवर नहीं होंगे, लेट मी टेल यू इन फ्रंट। ये जो डेवलपमेंट फीस है, टूरिज्म डेवलपमेंट फीस है, ये पहले कभी 2015 या 16 में इन्होंने चीज़ छिड़ी थी, उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था गवर्नमेंट को, तो इन्होंने स्टॉप कर दी इस आइडिया को। फिर अक्टूबर 2021 से मुझे याद है इन्होंने कोशिश की थी कि टूरिज्म डेवलपमेंट फ़ीस भी लगा दें साथ ही साथ, तो वो नहीं हो सका बिकॉज ऑफ लेस टूरिस्ट इन थाईलैंड, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्पोज नहीं करते रहे, काफ़ी एक्सटेंड किया अप्रैल मार्च 2022 तक, और फिर इन्होंने बीच में जुलाई में ये बात उठाई लेकिन नहीं किया। फाइनली दे आर रेडी फॉर इट नाउ, जो मुझे पता लग रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें एक एडिशनल खर्चा, और ये होगा क्या, इसका कैसे दोगे आप? जैसे कि अगर आपने फ़्लाइट टिकट्स बुक की हैं, PNR आप जब बुक करते हो, तो उस वक्त आपको, जब आप टिकट्स बुक करेंगे, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन आएगा इसको सिलेक्ट करने का। अभी एग्जैक्टली कैसा लगेगा वो हम बाद में देखेंगे जब ये टाइम आता है। तो जून के अंदर जो है, कहने का मतलब ये है कि ये टूरिज्म डेवलपमेंट फ़ीस अब एप्लीकेबल होगी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो इट्स अप टू देम, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें ज़्यादा। और जो ये टूरिज्म डेवलपमेंट फ़ीस है, ये दोबारा री इन्वेस्ट की जाएगी टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए कंट्री में, मेंटेनेंस के लिए वो लोग ये कॉस्ट ले रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है, लेकिन टूरिस्ट को, एज अ टूरिस्ट को क्या फ़ायदा है कि आपको एक मेडिकल कवरेज बेसिक सी जनरल से मिल जाएगी यहाँ पे। वो भी देखते हैं कि अभी चीज़ें आगे कैसी रहती हैं, मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो फॉरेनर्स हैं, जो कि वर्क परमिट होल्डर्स हैं या थाईलैंड में काम कर रहे हैं या बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं काम के लिए, तो उनके ऊपर ये टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ये सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट के लिए हैं जो कि हुआ विजिटिंग थाईलैंड फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, प्योरली टूरिज्म लेजर। अच्छा, अगर आप पटाया जा रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे टूरिस्ट से चीज़ें चुराई हैं लोकलाइट्स ने यहाँ वहाँ पे, और जो पता लग रहा है, जो न्यूज़ के अंदर है चीज़, लेकिन आपने अपना ध्यान खुद रखना है, अपने सामान का और अपना ध्यान खुद रखना है। तो मैं आपकी अवेयरनेस के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, एक वीडियो मैं और करना चाहता हूँ, एक और केस आया है पटाया से, एंड आई वॉन्ट टू शेयर दैट विद यू गाइज, और एक सेपरेट वीडियो में मैं वो जो इंसिडेंट है आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जो भी हम चीज़ें शेयर करते हैं, इट्स फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर अवेयरनेस, ताकि आप सेफ़ रहें और सेफली ट्रैवल करते रहें इसी तरीके से। तो ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल। ये थे कुछ थोड़े से अपडेट्स आज की इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएँ। इस किस्म के अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू ज़रूर मिलेंगे। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक केयर।